कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 एसएससी बोर्ड साइंस 1 का 5th चैप्टर हीट का जो बचा हुआ पार्ट है उसे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो थोड़ा सा छोटा बना था बट कोई बात नहीं, आज के वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या कहा मैंने? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग एनोमलस शब्द का मतलब समझेंगे। बच्चे लोग, एनोमलस शब्द का मतलब होता है अजीबोगरीब, विचित्र, उल्टा पुल्टा। मतलब अच्छा सुनो, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक क्लियर कर देता हूँ। बच्चे लोग जनरली जब हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट, तब वो एक्सपांड करता है। क्या करता है? एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। अब वो एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम का मतलब है जगह, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होगा। अब बच्चे लोग, ऐसा होता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। पर रुको, मैंने तो आपको ये दोनों का मतलब भी नहीं समझाया। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब समझने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप एक क्लासरूम में बैठे हो और वो क्लासरूम में अभी 20 स्टूडेंट्स बैठे। अब वही क्लासरूम में मैं और 50 लोगों को बैठा दूं तो क्या होगा? तो क्लास की डेंसिटी बढ़ जाएगी। पर जितने 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, मैं उनको भी भगा दूं तो क्लास की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही होता है, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। यही इसके कॉन्ट्रारी बोले तो उल्टा, जब हम लोग किसी चीज को कूल करते हैं, क्या करते हैं? कूल, तब वो बच्चे लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सी से कूल, सी से कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। अब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक्सपांड का मतलब मैंने बताया फैलना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया सिकुड़ना। और जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ता है। आया आपको समझ में? अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में करेंगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझ के। तो बच्चों लोग, क्या होता है मालूम है? जब हम लोग 0 डिग्री वाला पानी लेते हैं, अब आप पूछोगे 0 डिग्री वाला तो पानी नहीं लेते। अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री था तो वो बर्फ रहना चाहिए। तो सुनो सुनो, अभी मैंने आपको लैटेंट हीट वाले एग्जांपल में लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ने एक आइस लिया है, उसको हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरे पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सपोज करो वही बर्फ का जो अभी पानी बना है, उसी पानी को उठा के मैंने अभी लाया यहाँ पर। अब मैंने उसको गर्म करना चालू किया, यानी उसका टेम्परेचर 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, यानी हम उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट। हम लोग उसे हीट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? एक्सपांड। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पर ऐसा होता ही नहीं है। 0 डिग्री वाला पानी जब तक वो 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके 10, 20 ऐसे जाते जाएगा। पर वो 0 से 4 के बीच में जब उसको एक्सपांड करना चाहिए था, वो करता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, उसका वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। यानी जब उसका डेंसिटी कम होना चाहिए था, उसका डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। और यही अजीबोगरीब चीज को हम लोग कहते हैं एनोमलस। क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आप पूछोगे 4 डिग्री बाद, 4 डिग्री बाद नॉर्मल हो जाता है। 4 डिग्री बाद उसको गर्म करोगे तो हीट करेगा। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, यानी कि 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम कम होते होते सबसे मिनिमम होता है। तो आपको एज अ फिल्म में पूछा जाएगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज डैश, तो आप लोग लिखोगे मिनिमम। क्या लिखोगे? मिनिमम। आपसे पूछा जाएगा एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश, आप लोग लिखोगे मैक्सिमम। क्या लिखोगे? मैक्सिमम। क्या ऐसा सीधा सीधा ही होता है? तो नहीं, इसका उल्टा भी होता है। बच्चे लोग, अगर हम लोग पानी को ठंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठंडा। सपोज करो हम लोग ने, अब उल्टा आ रहे हैं, हाँ, सपोज करो हम लोगों ने 20 डिग्री वाला पानी लिया, हम लोगों ने उसे 20 से 10 तक ठंडा किया, वो कूल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा। हम लोगों ने 10 से 6 पे किया, वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा। 6 से 5 पे किया, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ा। 5 से 4 किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ा। पर जैसे ही हम लोग 4 पे गए, कहां पर गए बच्चे लोग? 4 पे। 4 पे जाते ही 4 से वो 3 पे गया तो उसका वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ जाएगा, डेंसिटी घटने के बजाय कम हो जाएगा। यानी कि उल्टा चीज कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। क्या कहते हैं? एनोमलस बिहेवियर। यही था बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
आपको इसका डेफिनेशन भी लर्न करना है। इन जनरल व्हेन वी हीट अ लिक्विड इट एक्सपांड्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वी हीट वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग इट डिक्रीजेस। ऐसे ही आपको समझना है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, उसका नाम है होप एपैरेटस। क्या नाम है? होप्स एपैरेटस। अब होप एपैरेटस का इस्तेमाल क्यों होता है? तो इट इज यूज्ड टू स्टडी एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि जो एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर है ना, इसी का वो एप्लीकेशन है। हम लोग लेंगे एक सिलेंडर। क्या लेंगे? सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर जिसके 3 महाले होते हैं। कितने महाले होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले माले पे हम लोग ने एक थर्मोमीटर डाल दिया जिसका नाम रख दिया हम लोग ने T2। क्या नाम रखा? T2। इसको हम लोग ने रख दिया T1। क्या रख दिया? T1। अब सुनो, इसका जो बीच वाला महला है वहां पर हम लोग बच्चे लोग यूज करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर का। किसका? फ्रीजिंग मिक्सचर का। अब आप पूछोगे कि फ्रीजिंग मिक्सचर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। फ्रीज, आप लोगों ने क्रेजी XYZ या फिर मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो देखा है, जिसके अंदर लोग बड़ी बड़ी कुल्फी, बड़ी बड़ी आइसक्रीम बनाते हैं। वो लोग जाते हैं एक जगह पे जहां पर बर्फ जमता है, तो बर्फ जमाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल होता है फ्रीजिंग मिक्सचर का। क्या होता है फ्रीजिंग मिक्सचर? तो कुछ नहीं, आइस, बहुत ठंडा पानी और कुछ नमक को रखा जाता है। उससे हम लोग, उससे क्या होता है, आइस का वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लाइक वो जल्दी जल्दी पिघलता नहीं है, बट कभी ना कभी तो पिघलेगा है ना। तो जो पिघला हुआ पानी रहेगा उसको साइड में करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ रखा रहेगा। तो शुरू करें बच्चे लोग। हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर पानी डाला है और बीच वाले महले के बाहर से हम लोगों ने क्या रखा है? फ्रीजिंग मिक्सचर। बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जो बीच वाला पानी रहेगा वो ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा, यानी उसका टेम्परेचर कम होगा। क्या होगा? टेम्परेचर कम। जैसे ही वो ठंडा होगा उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, और हम लोग को पता है जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा रहती है वो पानी के नीचे, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, जिसका डेंसिटी कम वो ऊपर। मालूम है, डेंसिटी जिसका ज्यादा रहता है वो नीचे रहता है। तो जैसे ही बीच वाले पानी का टेम्परेचर कम हुआ उसका डेंसिटी बढ़ गया, और जैसे डेंसिटी बढ़ा वो नीचे आ गया। अब नीचे वाला पानी यहाँ आ गया है दोस्त लोग, तो वो भी ठंडा होगा, उसका भी डेंसिटी बढ़ेगा। जब उसका डेंसिटी नीचे वाले से बढ़ जाएगा तो वापस नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, गेम चलता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा बच्चे लोग, जब ये जो बीच वाला पानी है ना उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा 4 डिग्री। कितना पहुंच जाएगा? 4 डिग्री। और जैसे ही वो 4 डिग्री से 3 डिग्री पे गया, उसका डेंसिटी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? कम। तो क्या बताओ, वो वाला पानी अब नीचे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब डेंसिटी बढ़ने के बजाय क्या हो गया? कम हो गया। तो वो चले जाएगा ऊपर। कहाँ चले जाएगा? ऊपर। अब जैसे ये 3 डिग्री वाला पानी ऊपर जाएगा, ऊपर वाले थर्मोमीटर पे टेम्परेचर फटाक से गिरेगा। तो एक बात बताओ, 3 डिग्री वाले पानी को 0 डिग्री पे पहुंचने में टाइम लगेगा क्या? नहीं। तो फटाक से 0 डिग्री पे आता है और वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ में। अब ऊपर बर्फ, बगल में बर्फ, तो ये वाला पानी भी लाइक बर्फ में कन्वर्ट होता है, और सबसे लास्ट में ये वाला पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक 5 डिग्री पे अटका हुआ था, पर लास्ट में ये भी कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले बर्फ बना ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर बर्फ यहाँ लगाया है तो बर्फ यहीं पर जमना चाहिए। चलो यहाँ नहीं जम रहा तो नीचे जमना चाहिए, कि बर्फ का डेंसिटी ज्यादा रहता है। अब ये भी आपको बताता हूँ। ये हो गया होप एपैरेटस खत्म। तो आपको एक चीज बताता हूँ। ठंडी ठंडी मौसम में जो लेक होता है, लेक समझते हो, पॉन्ड लेक, उसके ऊपर बर्फ जम जाता है, और उसके नीचे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोले तो कुछ मछलियाँ, कुछ पेड़ पौधे, वो तो जिंदा रहते हैं। वो कैसे जिंदा रहते हैं तो आपको बताता हूँ। क्या होता है, ठंडी की वजह से जो सबसे पहले ऊपर के पानी का लेयर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, पर नीचे वाला अभी भी 5 डिग्री पे, 4 डिग्री पे अटका रहता है, और उतना टेम्परेचर काफी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए। तो समझ में आया? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा, इन कोल्ड रीजन्स द लेक कन्वर्टेड इनटू, ऐसा करते करते तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्या, कि कैसे उनका डेंसिटी ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट से, क्योंकि ऐसे तो हम लोग किसी चीज को ठंडा करते हैं उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है, मतलब बर्फ का डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा, पर बर्फ का डेंसिटी पानी से कम रहता है। पूछो क्यों? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण। 4 डिग्री से 0 पे आते समय बर्फ बनने के लिए डेंसिटी बढ़ने के बजाय कम हो गया था। तो इन शॉर्ट क्या बना, बोला मैंने कि बर्फ का डेंसिटी पानी से कम रहता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट। पापा को दिखा दिया ना ग्लास में पैक बना, हाँ वही, ठीक है। अब और क्या बचा? हाँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, वो भी है कि ठंडे मौसम में पाइप हुई भी टूट जाते हैं, ये पानी बात में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है ना, तो उससे टूट जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों को ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी कहते हैं।
मॉइस्चर, ह्यूमिड। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, आप लोग कहाँ रहते हो? मुंबई में तो बहुत ह्यूमिडिटी होता है। आप लोगों ने सुना रहे अक्सर मुंबई वालों का यही हाल रहता है। मालूम क्या, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री भी है ना तो हमें फील होगा 35 डिग्री। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री ना तो हमें फील होगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों होता है मालूम है? हम लोग तो कोस्टल एरिया में रहते हैं, बगल में समंदर है ना दोस्त, तो बगल में समंदर है, बोले तो अरेबियन सी, तो उसका क्या होता है, इवोपोरेशन होता है। तो जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर होता है, उसके अंदर ना गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आप लोग को अगर ठंडी, आप लोग को लाइक, अगर मैं आपको गर्म पानी के गर्म पानी के गैस से लपेट दूं तो गर्मी लगेगा है ना। वही गर्मी के मौसम में हम लोग में यहाँ क्या होता है, गर्म तो रहता ही है, ऊपर से हमारे आजू बाजू जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो भी गर्म पानी का भाप रहता है, तो उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और इसका अच्छा डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज, वो अच्छा नाम है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक अच्छा एक वर्ड यूज होता है मालूम आपको, मॉइस्चर, क्या तो एक वर्ड है, स्पेसिफिक मॉइस्चर, ऐसा एक वर्ड, आपको मुझे मॉइस्चर समझा, ह्यूमिडिटी एक अच्छा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ऐसा करके कुछ तो वर्ड है, वो याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। अब मैं आपको मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ ना, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इमेजिन करो मेरे हाथ में एक बॉटल है, ठीक है, वो 1 लीटर का पानी का बॉटल है। अब वो 1 लीटर का पानी का बॉटल आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या बोलता, अगर वो पानी का लीटर का बॉटल पूरा भरा हुआ रहेगा तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। और अगर वो खाली रहेगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। तो सुनो बच्चों लोग, हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, उसका कैपेसिटी होता है वाटर वेपर को होल्ड करके रखने की। पहले मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझा रहा, आपको समझा ना, एक बॉटल है, बॉटल लग नहीं रहा, अच्छा लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है, सॉरी, एक बॉटल है, सपोज करो ऐसा ही एक बॉटल, ठीक है, अगर उसकी कैपेसिटी पूरा भरा हुआ है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, और अगर वो खाली है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब मालूम है, ये जितना खाली है बच्चे लोग, ठीक है, जितने सॉरी जितना इसके अंदर चीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जितना खाली है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा पास एक 1 लीटर का बॉटल है और 1 लीटर के बॉटल में समझो वो 600 ml भरा हुआ है, तो 600 ml कहलाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और 400 ml कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या कहलाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आया आपको समझ में? अब रुको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब मैं आपको एक मस्त कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बच्चे लोग क्या होता है मालूम है, अभी मेरे यहाँ पर जो हवा प्रेजेंट है उसकी एक कैपेसिटी रहती है वाटर वेपर को होल्ड करके रखने की। सपोज करो अभी मेरे पास जो हवा है उसकी कैपेसिटी है 10 वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखने की, कितने, 10, और उसके पास है भी 10, कितने हैं, 10, तो इसको मैं कहूंगा सैचुरेटेड, क्या कहूंगा कि हमारा जो हवा है एटमॉस्फेयर वो सैचुरेटेड, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब बच्चे लोग टेम्परेचर कम होता है ना तो जो कैपेसिटी भी होती है ना वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। ये एग्जांपल आपको समझाता, सपोज करो ये 10 वाट कैपेसिटी है, 10 कैपेसिटी है 10 और प्रेजेंट है सिर्फ 8, कितने प्रेजेंट है, 8, तो इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर को गेम में इन्वॉल्व करो, टेम्परेचर को गेम में इन्वॉल्व करो। सपोज करो बच्चे लोग अभी 10 डिग्री टेम्परेचर था, आपके 30 डिग्री पे, कितने, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनो, जब हवा का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तब उसकी कैपेसिटी है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखने की, पर उसके पास प्रेजेंट है सिर्फ 8, तो उसको मैंने अनसैचुरेटेड बोल दिया। पर एक बात ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो वाटर की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, एयर की कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की भी कम हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं टेम्परेचर को 30 डिग्री से 20 डिग्री कर दूं तो कैपेसिटी 10 से 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8, और 8 पे भी अभी प्रेजेंट कितने थे, 8, तो ये बन गया सैचुरेटेड, क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो अब ध्यान से सुनना, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड बन जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आया आपको समझ में? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हवा के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी रहने की क्षमता होती है, ठीक है, जिस क्षमता को हम लोग टेम्परेचर के कम करके कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते पर टेम्परेचर कम करके कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं।
अगर वो हवा की कैपेसिटी है 100 मॉलिक्यूल्स की, पर उसके पास है सिर्फ 50, तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। पर अगर हम लोग ने हवा का टेम्परेचर को 30 डिग्री से डायरेक्ट 1 डिग्री कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी भी 100 से घट के 50 हो गया। अब 100 से घट के 50 हो गया, तो पहले तो था वो अनसैचुरेटेड, अब वो बन गया सैचुरेटेड। तो वो टेम्परेचर यानी 100 से 50 हुआ, तो 50 डिग्री का जो आपका, सॉरी 1 डिग्री, 100 से 1 डिग्री टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री से 1 डिग्री किया, तो टेम्परेचर जहां पर आपका अनसैचुरेटेड हवा सैचुरेटेड बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आया समझ में आपको? ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। आप पूछोगे सर अगर हम टेम्परेचर और कम कर दे तो, यानी कि 30 से 20 किया, 20 से 10 कर दो, सपोज करो अब कैपेसिटी 6 हो जाएगी, पर प्रेजेंट तो आपके पास 8 है ना, पर कैपेसिटी तो 6, तो आएंगे सिर्फ 6। जो जो एक्स्ट्रा 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ड्यू। ड्यू माने ओस, ओस तो मालूम ही रहेगा आपको, समझा? यानी जो एक्स्ट्रा 2 मॉलिक्यूल है वो पानी में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? ड्यू। अब इसमें मैं आपको अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। इसीलिए रात के बाद आप सुबह सुबह गार्डन में जाओगे, अच्छे महंगे वाले गार्डन में, तो आप घास को छुओगे तो उसमें पानी आता है, ठंडी के मौसम में होता है। क्यों आता है वहां पर ओस? क्यों आता है? क्योंकि रात को टेम्परेचर कम हुआ था, टेम्परेचर कम होते ही हवा की कैपेसिटी कम हुई, हवा की कैपेसिटी कम होते ही जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना, और सैचुरेटेड बनने के बाद भी टेम्परेचर कम हुआ, तो जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो गए ड्यू में। आया आपको समझ में? ऐसा ओस बनता है। अब मैं यहाँ पर एक और अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम लोग दुकान से कोल्ड ड्रिंक फ्री जो भी खरीद के लाते हैं, ठंडा फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं और उसको रखते हैं, तो उसके आजू बाजू पानी कहाँ से आता है? क्या वो बोतल चूता है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है कि ना, जैसे हम लोगों ने ठंडा पानी का बोतल लाके यहाँ पर रखा, तो इसके बाजू का जो हवा रहता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो पहले होता है अनसैचुरेटेड, फिर बन गया सैचुरेटेड, और फिर जो हवा में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स थे वो तो टेम्परेचर कम हो गया, ठंडे पानी के बॉटल की वजह से टेम्परेचर कम हो गया, तो ठंडा होने के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू में, ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। आया आपको समझ में? ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपको समझा ही दिया हूं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा हुआ तो हम कहते हैं हवा ह्यूमिड है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हुआ तो हम कहते हैं हवा ड्राई है। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे हाथ का टेम्परेचर है अभी 37 डिग्री सेल्सियस। मेरे हाथ का टेम्परेचर 37 से 38, यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे इसको कितना गर्मी देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The amount of heat required to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. इसका सिंबल होता है C, और इसका वाटर का आपको वैल्यू याद करके रखने का है 1। समझ में आया आपको? अब इसका एग्जांपल आपको मस्त दिया है। 1 किलो का आयरन का बॉल, 1 किलो का कॉपर का बॉल, 1 किलो का लीड का बॉल, इसको एकदम बॉइलिंग गरम गरम पानी में तीनों को साथ में डाला, साथ में निकाला, और फिर मोह लोह क्या बोलते हैं, वैक्स, मोम में डाल दिया। सबसे नीचे कौन गया? आयरन, बीच में कॉपर, सबसे ऊपर लीड। तीनों का वजन तो 1 किलो था, तो तीनों ही अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि सबने जो हीट था अलग अलग एब्जॉर्ब करके रखा था। आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था, इसलिए वो मोम के अंदर सबसे ज्यादा डूबा। आया आप मोम समझ रहे ना? जिसमें हीट रहेगा वो उतना पिघलाएगा ना। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खल्लास। अगला टॉपिक है हीट एक्सचेंज। अरे यार बस क्या अपन लोग करते हैं ना, बोले तो जब गर्म चाय रहता है तो चाय को अपन लोग बाल्टी में डाल देते हैं, मतलब चाय को नहीं डालते, चाय का जो ग्लास है वो थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं, फिर क्या होता है ग्लास थोड़ा सा ठंडा होता है, पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। पर ये तो हम लोग खुले में करते हैं ना, आपको आइसोलेटेड सिस्टम में करोगे तब अच्छे से होगा। इन आइसोलेटेड सिस्टम, जब आप गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट को साथ में रखते हो, तो गर्म ऑब्जेक्ट ने जितना गर्मी छोड़ा वो इक्वल रहेगा ठंडे ऑब्जेक्ट ने जितना गर्मी को एक्सेप्ट किया। हीट का सिंबल होता है Q और इसका यूनिट होता है जूल। आपको याद करना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इन जूल। ये आ जाएगा, फिर मैथ्स में आएगा तो कर लेना। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक खत्म, इतना ही चैप्टर था, खल्लास। अब मैं आपको इस चैप्टर से आपको 2 ही न्यूमेरिकल करना है और 2 ही फॉर्मूला करना है। हीट का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, हीट एनर्जी का सिंबल Q होता है,
यूनिट तो जूल होता है, बता ही दिया, किलो कैलोरी कैलोरी तो आता ही। एक ही फॉर्मूला आपको करना है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और दो ही न्यूमेरिकल्स करना है इस चैप्टर में। एक जो सबसे पहला एग्जांपल किया एक्सरसाइज से पहले सेकंड लास्ट पेज पे चैप्टर के, वो वाला बताता हूँ। मेरे ख्याल से आपको बोला है कि 5 किलो का पानी लिया है और पानी का C का वैल्यू तो 1 होता है, और बोला है उसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री था, 20 डिग्री से पहुंच गया 100 डिग्री पे, तो डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। 100 में और 20 में कितने का फर्क होता है, 80 का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 80। 5 5 5 40 और एक 0, तो 400 किलो कैलोरी। जूल भी होता है यूनिट और किलो कैलोरी का भी इस्तेमाल होता है। दो न्यूमेरिकल करना था, उसमें एक न्यूमेरिकल आपका ये। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपका, कि दो ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, दो। एक है आपका ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी। दूसरा मार्कर यूज करता है, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। दोनों ऑब्जेक्ट को जो हीट एनर्जी है वो सेम दिया है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है। पर दोनों ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो अलग अलग है, दोनों का मास भी सेम है। और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ है कि इसका डेल्टा T1 है 3 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा T2 है 5 डिग्री सेल्सियस। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम लोग ने, दोनों का वजन सेम है, दोनों को सेम गर्मी दिया है, पर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 3 गुना और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 5 गुना। 3 गुना 5 गुना, 3 डिग्री से और 5 डिग्री से, उसको डेल्टा T1 और डेल्टा T2 में। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वही तो फॉर्मूला है। लाइक देखो दोनों को सेम एनर्जी दिया ना, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, फॉर्मूला लगा दो। Q का फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T, ये बन जाएगा M इंटू C1 इंटू डेल्टा T1, ये बन जाएगा M इंटू C2 इंटू डेल्टा T2। M M की वैल्यू सेम है, कट हो गया, C1 इधर, C2 यहाँ भेज दो, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। डेल्टा T2 की वैल्यू क्या है, 5 डिग्री, डेल्टा T1 की वैल्यू क्या है, 3 डिग्री। देखो C1 के सामने 5 और C2 के सामने 3, तो ये तो रेशियो बन गया। अब रेशियो मिल गया, आंसर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5/3, और C1 के सामने बड़ा वैल्यू है, तो इससे अपने को समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट ए विल एब्जॉर्ब मोर हीट। आया आपको समझ में बच्चे लोग? इसी के साथ चैप्टर हीट खल्लास। हम लोगों ने देखो बच्चे लोग कितना फास्ट फास्ट 5 चैप्टर साइंस के खत्म कर दिए। मेरे वीडियोस थोड़े शॉर्ट होते हैं, एकदम डिटेल में नहीं होते, बट मैं कसम से कह रहा हूँ कुछ भी मैं छोड़ता नहीं, लाइक सब चीज का समरी बना के आपको दे देता हूँ। आप लोग डेफिनेशन याद करो और मतलब समझाने की तो मैं हूँ ही, ठीक है। मैं नाम मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है गौरव शाह, बाय।